जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को जश्न आज़ादी का 75वां साल पूरे जोश व खरोश के साथ पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कई एक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीक़े से ये 75वां साल आज़ादी का मनाया जाए। और साथ ही साथ एक जो सेक्शन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो जंग आज़ादी को लेकर जो कुर्बानियाँ थीं, उनका जो किरदार था, हमारे अकाबिर, हमारा इस्लाफ और हमारे जितने भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जान की बाजी लगा कर के हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया। और फिर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिलेबस हो या तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़ हो, उन तमाम चीज़ों में से इन सब को आहिस्ता से हटाया जा रहा है। तो लिहाजा हम सब की ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमारी जो इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में जो कुर्बानियाँ हैं, ख़ासकर मुसलमानों की, उनको हम अपनी नई नस्ल को बतलाने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए हम सब को अभी से ही सोचना है। और इसी सिलसिले में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं शाह मोहम्मद क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी और शेख निज़ामुद्दीन साहब, सुलेमान ख़ान साहब 2 रोज़ा गुलबर्गा और बीदर के दौरे पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कई एक अज़ला में ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के तश्कील जदीद होनी है, वो भी काम होगा। कल यानी 10 को गुलबर्गा में मीटिंग है और इसी के साथ 3 बजे कायद मिल्लत हाल मौलाना नूह साहब के घर पर नया महल्ले पर 2:30 बजे एक जलसा आम रखा गया है, जिसमें हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और अजीम कुर्बाना के उन्वान पर ये जलसा रखा गया है। इसमें मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से तीनों हज़रात वहाँ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ शाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह क़ादरी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद शाह हयातुल्लाह क़ादरी अमले महल्ला और मौलाना याया साहब सरपरस्त ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल कर्नाटका, इनकी सरपरस्ती रहेगी। और मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से, मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना शरीफ अहमद मज़हरी साहब, मौलाना इस्माइल मुदस्सिर साहब, अजीज़ुल्लाह सरमद साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, डॉक्टर पीरज़ादा फ़हीमुद्दीन, मोहम्मद अमजद जावेद साहब, मज़हर हुसैन एडवोकेट साहब के अलावा मौलाना अब्दुल हकीम विकार अशरफ़ी साहब, मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद रशादी साहब, मौलाना अब्दुल वाहिद मिफ्ताही और मौलाना मोहम्मद हाफिज़ फ़खरुद्दीन मान्याल साहब, मुफ्ती अवैस क़ादरी साहब और जावेद आलम क़ासिमी, हाफिज़ क़ासिम निज़ामी साहब, नज़ीर अहमद रशादी साहब के अलावा मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब, मौलाना नूह साहब, अब्दुल अज़ीम गोलकुंडी साहब के अलावा कई एक अहम उलमा इकराम इस अजीमुशान जलसे से ख़िताब करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। मैं तमाम गुलबर्गे की आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप ज़रूर इस जलसे में शिरकत करके अपने मालूमात में इजाफ़ा कीजिए और अपने जो नई जो नस्ल है, अपने नौजवान हैं, उन सब को ये बतलाने की कोशिश करें कि हमने भी जो आज़ादी में हमारे बड़ों ने जो हिस्सा लिया था वो काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करते हुए इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है कि फ़िरका परस्त ताकतें जिस तरीके से पूरे मुल्क में मुसलमानों को ख़ासकर अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं
और हर जगह हिंदू मुस्लिम के जो जहर है उस जहर की बीज को डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये मालूमात हम सब के लिए बेहद ज़रूर है। आप ज़रूर इस जलसे में शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल 10 अगस्त बरोज़ चारशुम्बा बवक्त 2:30 बजे क़ाइद मिल्लत हाल हज़रत मौलाना मोहम्मद नूर साहब के मकान पर शहर गुलबर्गा के उलमा इकराम और साथ साथ शहर बेंगलुरु के अकाबिर उलमा इकराम और महाराष्ट्र के उलमा इकराम गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं। हम सबको इस बात की इत्तला है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, जिसके अंदर तकरीबन उलमा इज़ाम, बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस हिंदुस्तान के आज़ादी में शहीद हो गए। आज फ़िरक़ा परस्त जो कौम है, जो अफराद हैं, उनको ये बताना मकसूद है कि हमारे इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमान और साथ साथ उलमा इकराम की क़ुरबानियों का तज़किरा बारहा हमारे सामने आना चाहिए। क्योंकि अब 75 साल होते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, ताकि हमारी ये नई नस्ल को ये पता चले, ये मालूम हो हमारे नौजवानों को। क्योंकि बहुत सारे अफराद को ये भी पता नहीं कि इस मुल्क को कौन आज़ाद किया, मुसलमानों का क्या हिस्सा है, मुसलमानों की क्या क़ुरबानियाँ हैं। हम सब इसको जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस बात की मैं अपील और दरख्वास्त करता हूँ शहरियान गुलबर्गा से कि कल इंशाअल्लाह 2:30 बजे से इसका प्रोग्राम है। तमाम शहरियान गुलबर्गा को इत्तला है कि आप ज़रूर इस इजलास में शरीक होकर आप इस इजलास को कामयाब बनाइए। और इसमें इन अकाबिर बेंगलुरु के उलमा इकराम जो आ रहे हैं, इनके इंशाअल्लाह खिताबात होंगे। आपको बताया जाएगा कि हिंदुस्तान मुल्क के अंदर इन उलमा इकराम ने अपनी क़ुरबानियों को और क़ुरबानियों के साथ साथ इस मुल्क के अंदर रहकर कैसे अमन और सलामती का पैगाम पहुंचाया है। आज भी हम यही चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अमन व सलामती हो। हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं, हम मिलकर हमको काम करना है ताकि इस मुल्क के अंदर अमन और शांति का पैगाम पहुँचे। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर हम रहते हैं तो हमारा हक़ पूरा का पूरा हक़, बल्कि जैसे हिंदू मुसलमान ईसाई जैसे दूसरे मज़ाहिब के अफराद हैं, ऐसे हम भी मुसलमान हैं जिसके अंदर हमारी क़ुरबानियाँ हैं। उन क़ुरबानियों का तज़किरा इंशाअल्लाह किया जाएगा। तो मैं एक ज़िले का ज़िम्मेदार होते हुए ये अपील, ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जलसे के अंदर आप शिरकत फरमाइए। अल्लाह ताला आपके आने को बैठने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मिली कौंसिल ज़िला गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम कल बरोज़ चारशंबा 10 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर ठीक 2:30 बजे क़ाइद मिल्लत हाल मौलाना नूह साहब के मकान पर शहर बेंगलुरु के ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़िम्मेदारों की आमद पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब और मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और मौलाना सुलेमान साहब की आमद पर ज़िला गुलबर्गा के ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ज़िम्मेदारान ने कल हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और क़ुरबानियों के उन्वान पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मुकामी और बैरूनी उलमा इकराम अपने अपने सलाहियत के एतबार से इस पर रोशनी डालेंगे। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि कल ठीक 2:30 बजे क़ाइद मिल्लत हाल मौलाना नूह साहब के